अगर आप बलरामपुर शहर के बीचों बीच मकान या प्लॉट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करिए। जो सामने वाला मकान दिख रहा है ये 30 फुट रोड पे है और बाकी की डिटेल हम लोग जानेंगे मिस्टर MK पांडे जी से। क्या हाल है? तो ये बताइए भैया कि जैसे आपका ये जो मकान है ये अभी क्या है, इसकी रोड कितनी है चौड़ाई? ये सबसे बड़ी चीज ये है, कॉर्नर का प्लॉट है ये। ठीक है। और ये 30 फीट सामने से गया है, 26 फीट हमारे दरवाजे पे दाएं और 26 फीट बाएं जी दोनों तरफ से निकला हुआ, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मकान है जी और ये टोटल एरिया है 2110 स्क्वायर फीट जी। जो कवर्ड एरिया है। जी और 2110 स्क्वायर फीट में मैंने बना रखा है इसको। इसमें 1850 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट का मैंने जो है वो बैनामा करा रखा है जी और 300 स्क्वायर फीट जो भी कोई व्यक्ति लेगा उसको हम जमीन मालिक से वो बैनामा डायरेक्ट होगा उसका। अच्छा। वो करा देंगे। टोटल 2110 स्क्वायर फीट है ये। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल रहता है हाँ। मुकेश भैया कि यहाँ पे ये जो पीछे आप सुहा नाला देख रहे हैं, हाँ। यहाँ से कम से कम 100 मीटर ग्रामीण क्षेत्रों में और 50 मीटर शहरी क्षेत्रों में। हाँ। तो उसके लिए क्या आपका मकान उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो आप ही दे सकते हैं कि अगर जो इसको आप वहां से दूरी करेंगे तो हमें लगता है कि 200 मीटर की दूरी लगभग होनी चाहिए। हाँ हाँ, लगभग जो है 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए और शहर के बीच में 50 मीटर का ही जो है वो रेंज बनाया गया है जी। ठीक है। तो वहां से हमारा मकान अगर देखा जाए तो तकरीबन लगभग 4 से 5 प्लॉट के बाद सेंटर पॉइंट पे हमारा मकान पड़ता है जी। ठीक है। और इसके अलावा जो सुहाव नाले का जो 50 मीटर का जो यहाँ दिखाइए आप जरा सा, सुहाव नाले का जो क्षेत्र यहाँ बनाया गया है, सुहाव नाले के इस क्षेत्र में जो है वो सौंदर्यीकरण होना है। इसके अलावा भी देखिए, आगे आइए आप थोड़ा सा, इसके अलावा देखिए यहाँ पे छोड़ रखा गया है बीच में जो है ये ग्रीन जोन के लिए पूरा एरिया। ठीक है। ये अभी एक रास्ता ये है, ये भी 30 फीट का रास्ता है। इधर दिखाइए, इधर देखिए 30 फीट का रास्ता ये भी है, ये चौड़ा, ये 30 फीट का रास्ता है। और इसके बाद 2 प्लॉट शुरू होता है, उसके बाद चौराहा वाला पॉइंट आता है और उसके बाद हमारा मकान आता है सेंटर पॉइंट पे। ये देखिए, ठीक है। ये 30 फीट रास्ता, इसके बाद 2 यहाँ पे प्लॉट अलग अलग और इसके बाद देखिए 2 यहाँ पे सेंटर पॉइंट है चौराहे का और बिल्कुल चौराहे के बीचों बीच में अपना मकान है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पोल पहले से लगे हुए हैं? पहले से लगे हुए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे और एक चीज आप ये बता रहे थे, ये निशान आप बता रहे थे, यहाँ पे बनाया गया है एक्स करके, इसको जो है माननीय SDM के द्वारा तैयार किया गया था, बनाया गया था। ये पीछे यहाँ से होता हुआ ये ऐसे होते हुए ये देखिए यहाँ पे खोदा गया है गड्ढा, ये यहाँ लगाया गया, देखिए यहाँ पे ईंट दिख रहा होगा आपको, ये बाउंड्री है, ये ऐसे घूम करके दूर तक गया है। ये तिरछा ऐसे निकल गया, वो पेड़ से होते हुए और आगे कौन सा वो आदित्य रेस्टोरेंट है क्या है वो, वहां तक चला गया है। तो एक बात ये समझी जाए कि ये जो आपका प्लॉट है ये इसका ये जो पीछे मेरे एक्स आपको दिख रहा है, इसके बाद से यहाँ से ये जा रही है सीधे, ये नाला सुहाव नाला उधर जा रहा है जो कि अब सुहाव नदी हो चुकी है। बिल्कुल, ये उधर से जा रही है और ये मकान आपका एकदम सुरक्षित है। और यही मकान नहीं सुरक्षित है बल्कि ये जो प्लॉट है प्रेजेंट टाइम में ये भी सुरक्षित है। तो एक सबसे बड़ी जो मन की धारणा थी वो खत्म होती है कि ये प्लॉट हमारा सुहाव नाले में जा रहा है, ये बहुत बड़ी धारणा थी लोगों की, ये खत्म हो रही है। और एक प्लस पॉइंट और भी है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 110 किलोमीटर का रेंज है सुहाव नाले का जो कि श्रावस्ती से शुरू होता है, क्योंकि ये राप्ती का एक छोटा पार्ट है और ये डुमरियागंज के पास तक जो है वो गया है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी जो है वो प्रयास चल रहे हैं कि 110 किलोमीटर का सौंदर्यीकरण, खास करके जो शहर का एरिया है वो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के तरीके से इसको डेवलप करके, इसको बना करके शहर के अंदर पिलरिंग करके, लाइटिंग करके और पेड़ पौधे लगा करके इसको सुंदर बनाया जाएगा। तो ये सबसे सुंदर जो है एरिया हो जाएगा आने वाले समय में। जी। तो अभी जो मुकेश भाई ये आस्किंग प्राइस है इस घर की आपके, ये क्या है? ये देखिए, ये 60 लाख रुपए हमने जो है इसकी आस्किंग प्राइस की है। ये नेगोशिएबल है जी, मतलब जब टेबल पे बैठेंगे हम लोग तो इस चीज को जो है वो आगे पीछे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 60 लाख पे बिल्कुल हम रिजिड हैं। ठीक है, ये नेगोशिएबल है जी। और इसको जो है देख सकते हैं, अभी आपको मकान अंदर से वॉक अराउंड कराएंगे, आप देखिएगा। मैंने बनवाया भी जो है इसको जिस डिजाइन से वो बड़ा खूबसूरत सा है जी। अभी आप देखिएगा। तो मुकेश भैया, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर जो इस समय मेरा जो लाइव है, इस समय 2-3 लोग लाइव देख रहे हैं और आगे भी बहुत से लोग देखने वाले हैं, कोई कस्टमर अगर आता है तो क्या
कुछ स्पेशल विशेष कुछ ऑफर आप देंगे देखिए ऐसा है हमारे व्यूअर्स को या कस्टमर्स को? श्रीवास्तव जी, आप ही विशेष हैं। जब हमारे लिए आप ही विशेष हैं, तो जब आपके कस्टमर होंगे तो वो ही विशेष होंगे। जी। तो जब वो फ्रंट पे हम लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके कस्टमर्स के लिए वो विशेष ऑफर जरूर रहेगा। और चूंकि आपका नाम है और आपके जो रियल एस्टेट की संस्था लाडली रियल एस्टेट है, उसके माध्यम से कोई भी आता है तो निसंदेह निश्चित रूप से जो है वो बढ़िया जो है उनके साथ डील किया जाएगा और बढ़िया ऑफर भी रहेगा उनके। तो कस्टमर्स के लिए सबसे खास बात है कि अगर वो इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए तो एक विशेष ऑफर आपको दिया जाएगा लाडली रियल एस्टेट की तरफ से। अगर आप बताएंगे भैया को तो एक विशेष ऑफर आपकी तरफ से, और वो मेरी बात हुई है भैया की तरफ से, वो मैसिव एक अमाउंट आप छुड़वा सकते हैं। और घर की बात करें तो हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। कुछ ऐसा लुक आने वाला है सामने से आपको। और ये सामने फ्रंट कितना होगा मुकेश भैया? 26 फीट है। ये 26 फीट है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये है 26 फीट की। ये पोल है, पोल से जो है यह 26 सॉरी, ये पहले मैं तुम्हें रास्ता क्लियर कर दूं आपको। ये रास्ता यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 26 फीट का रास्ता है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 फीट आप छोड़ेंगे, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। मतलब 2 फीट की नाली इधर और सेम 2 फीट की नाली इधर, यानी कि ये टोटल जो है वो 30 फीट का रास्ता है। और ये ठीक सामने आपका फ्रंटेज आता है। ये है। और ये टोटल इसका क्या है, लेंथ क्या है भैया, इसकी चौड़ाई कितनी है? 45 गुणे 48। 45 चौड़ाई है और 48 गहराना इसकी जाती है। तो अभी अर्धनिर्मित है। इसको बेचने का कुछ खास रीजन भैया बताना चाहेंगे मेरे कस्टमर्स को? नहीं, निश्चित रूप से इसको बताना चाहूँगा। चूंकि मैं रहने वाला बेसिकली गोरखपुर का हूँ जी। तो हमारे घर के बगल में ही एक छोटा सा एक 15-20 का प्लॉट है लेना। और हम लोग जो है चूंकि गवर्नमेंट वाले आदमी हैं, एक बेचेंगे नहीं दूसरा खरीद नहीं पाएंगे, इतना पैसा रहता नहीं है कि बिजनेसमैन तो है नहीं कि अब जो है खूब सारी अर्निंग है, इससे जो है हम लोग जो है कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर लें। तो इसको सेल करेंगे और उसको लेना है। वो डील भी लगभग फाइनल ही है और टोकन दे दिया गया है। अब इसको बेचेंगे, फिर उसके बाद तत्काल उसको हम परचेस कर लेंगे। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, आपके कोई अगर कुलीग्स इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और नंबर मेरा पड़ा हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अंदर का भी एरिया आप जरूर हर कमरे का वॉक अराउंड करा दीजिए एक बार। ये आपका प्रेजेंट टाइम में ये एरिया है, ये पोर्च एरिया है। हाँ, मैं बताता हूँ। ये पोर्च एरिया है जी। और पोर्च एरिया के बाद ये इसको आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, अदरवाइज बैठका के रूप में आप कह सकते हैं। यहाँ जैसे कोई बाहर का व्यक्ति आपका आता है, हित मित्र है, तो वो यहाँ पे अपने बैठने की व्यवस्था करा सकता है जी। ठीक है। अगर बहुत कोई खास अपना है तो वो यहाँ से लॉबी एरिया अंदर है, 16 गुणे 48 का एरिया है। तो 16 गुणे 48 के एरिया में वो अंदर चला जाएगा। घर में जाने के जो है अंदर जाने के 2 रास्ते, एक तो मैंने यहाँ पे फ्रंट एरिया अंदर हो गया, दूसरा यहाँ पे फिर आप जो है लॉबी में ले जा सकते हैं जी। बाहर के व्यक्ति के लिए, जो आपके बाहर के हित मित्र हैं, उनके लिए अटैच जो है लैट्रिन बाथरूम मैंने यहाँ बना रखा है जी। ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये है हमारा जो है ये पहला रूम है मेरा जी। ये है और इसका लैट्रिन बाथरूम जो अटैच है वो यहाँ पे है। ओके। यहाँ से भी आप लॉबी एरिया में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसी रास्ते निकलते हैं। आइए फिर आगे से देखिए जी। फिर आप इधर से कर सकते हैं। ये आपका लॉबी एरिया है। ये लॉबी एरिया है। ये ओटीएस के लिए बना दिया गया है। ओके। कि ये ओटीएस में अगर कोई वॉशिंग मशीन वगैरह अपना रख के कपड़ा वॉशिंग मशीन के लिए रखना चाहता, धुलना धुलने के लिए, तो इसके लिए ये हो गया। ओपन किचन कॉर्नर पे बना दिया गया है। ये ओपन किचन है। उसके बाद ये एक कमरा है जी। ये दूसरा वाला ये कमरे की साइज क्या होगी मुकेश भैया? कमरे की साइज आपकी 12 गुणे 16। 12 गुणे 16 ओके। तो ये है ही है और 12 ही है। ओके। और ये इसका अटैच बाथरूम है। ये इस कमरे से उस कमरे को जोड़ता भी है और ये ओटीएस एरिया भी है। अच्छा। अंदर जो है वो नल और जो भी मोटर वगैरह लगा हुआ इसी में है। और इसी रास्ते अगर निकलना चाहें रास्ते भी, अदरवाइज फिर से लॉबी में आके हम लोग दूसरे मतलब जो है कमरे की तरफ हम लोग आएंगे जी। ये तीसरा कमरा ये है, सेम वही है, सेम कंडीशन इसका यहाँ पे है। ये ओटीएस ये जो अभी आपने दिखाया उधर से इधर से भी आ सकते हैं। और जो है मोटर और नल ये यहाँ पे लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लगा हुआ है, लगा भी मोटर वगैरह लगा हुआ है, मोटर नल सब लगा हुआ ये है। ये मतलब आप एकदम रहने के लिए ही बनाए थे। हाँ, ये हम लगवा रखे हैं अभी तक, ये सब कुछ लगा हुआ है इसमें। ढक दिया है क्योंकि लोग कहीं उखाड़ न जानते ही हैं बस पौवे की व्यवस्था करने के लिए ये हो गया। अच्छा, दूसरा फिर पूजा रूम यहाँ पे है। अच्छा।
ये पूजा रूम है। पूजा रूम है, पूजा रूम के लिए यहाँ मैंने बना रखा था। जी, ये हो गया। बाकी आप इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा हॉल, किसी चीज का आप फंक्शन करना छोटा मोटा, हाँ, इतना छोटा मोटा लंबा फंक्शन चौड़ा है आराम से कर कि सकते बड़े हैं। प्रेम से इसको आप कर सकते हैं। ये जी। एरिया है ये। और हर उसमें जो है मैंने खिड़की जो लगा रखा, खिड़की देखिए, खिड़की की साइज भी देखिए एक बार आप, ये साइज इधर का भी और बाहर का भी, ये भी वैसे ही है। ये 6x4 की खिड़कियां हैं, यानी हर कमरे हवादार और बिल्कुल प्रकाशमान वाली स्थिति में है। तो एक चीज मैंने ये भी देखी भैया कि यहाँ पे आपने वास्तुशास्त्र का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है कि जैसे एंट्री कर रहे हैं वैसे राइट साइड में कमरा दे दिया आपने, ईशान कोण में पूजा घर दे दिया आपने। कोशिश यही है। हाँ। और कोशिश यही थी भी, क्योंकि मैंने बना रखा था अपने सपनों का आशियाना। जी। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से रहने के लिए, क्योंकि 2 बच्चे हैं, तो ये हुआ कि एक वो उसका हो जाएगा, एक बड़े वाले का हो जाएगा, बाहर हम लोग रह लेंगे, कुछ मित्र हित आते हैं, ऑफिस टाइप का ये बन जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाहर के लिए डिजाइन देखा होगा आपने, ये ओपन है, ये पूरी की पूरी कांच के साथ रखने का प्लानिंग था। ये खिड़की लकड़ी का वो लगा के बिल्कुल कांच लगा देंगे, तो सामने से बिल्कुल ओपन रहेगा और एकदम दिखेगा हर चीज। तो ये है। और दूसरी चीज, इसकी हाइट मैं आपको बताऊं, मैं नीचे इसकी गहरान जो लेकर के मैं चला हूँ, 4 फीट नीचे से चला है। अच्छा। और 5 फीट ऊपर तक आया है। अच्छा। 9 फीट के बाद तब जो है वो आपका बेस शुरुआत हुआ है। ठीक है। और टोटल बीम पे नहीं, ये चीज मैंने देखी है कि मैं व्यूअर्स को भी दिखा देना चाहता हूँ कि जितनी चीजें हैं वो सब बीम पे दी हुई हैं। टोटल बीम पे आप है। इधर भी बीम सकते हैं, इधर भी बीम दे सकते हैं। ये टोटल बीम्स हैं और बाकायदा ये पिलर्स लगे हुए हैं। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मकान बहुत अच्छी लोकेशन पे है। सामने, ठीक सामने आपके ये हाईवे है। आप रात बिरात आप ई रिक्शे से उतरे और सीधे अपने घर पे चले आए। तो ये एक बहुत बढ़िया लोकेशन है। दूसरा इसका बेनिफिट मैं आपको और बताता हूँ, जो भी व्यक्ति इसको परचेज करता है उसके लिए एक व्यवसायिक पर्पज से भी बहुत अच्छा, कॉमर्शियल पर्पज से भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। रीजन बगल में आपके मेडिकल कॉलेज 2 किलोमीटर पे है। हाँ। जिसका नया सेशन भी शुरू होने वाला है। उस सेशन में जैसे शुरुआत होता है, आप इसको पीजी के रूप में, चूंकि 4 कमरे हैं, आप पीजी के रूप में भी जो है वो डेवलप कर सकते हैं इसको, और इसको बहुत अच्छा अर्न यहाँ से हो सकता है। और अदरवाइज आप इसको लेके पूरा आप आवासीय भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोनों रास्ते, मतलब 2 के दोनों हैं आपके लिए, तो दोनों चीजें इस पे आप कर सकते हैं। मुझे लोकेशन बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी लोकेशन अच्छी लग रही हो तो जो कांटेक्ट नंबर दिया उस पर अभी कॉल करिए और संपर्क करिए। अगर आप डायरेक्ट मुकेश पांडे जी से संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे देता हूं। आप मुझे कॉल करेंगे, मेरे असिस्टेंट आपको सीधे मुकेश पांडे जी का नंबर दे देंगे। आप उनसे बात करिए और बताइए कि लाडी रियल एस्टेट से मैंने आपका वीडियो देखा है और भैया कुछ विशेष आपके लिए छूट जरूर देंगे। धन्यवाद।